नमस्कार। मैं हूँ वही परछाई जैसी आवाज जो हर रात आपके कानों में डर की सरसराहट छोड़ जाती है। हर कहानी की एक सच्चाई होती है और हर सच्चाई के पीछे छुपा होता है एक ऐसा साया जो कभी कभी आपके साथ साथ चलता है पर आपको दिखता नहीं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं है, वो एक ऐसा सच है जिसे मैंने खुद जिया है। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, पर गलती मुझसे हो गई। मैंने वो दरवाजा खोल दिया और फिर जो हुआ वो आज तक मेरी रूह को चैन नहीं लेने देता। उस दिन शाम को ऑफिस से थोड़ा लेट निकली थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रास्ते भर अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था, जैसे कोई पीछा कर रहा हो, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। बस जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। घर पहुंची तो बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। ऊपर तक चढ़ने वाली सीढ़ियां बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। लिफ्ट वैसे भी काम नहीं कर रही थी। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। दूसरे माले पर पहुंचते ही किसी ने मेरे कान के पास थी में से फूंक मारी, जैसे कोई सांस ले रहा एकदम से रुक गई। दिल बुरी तरह धड़कने लगा शायद हम होगा। फिर से आगे बढ़ी तोलगा किसी के पैरों की आहट पीछे पीछे आ रही है। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं पलट कर देखती तो कोई नहीं होता। 5वें माले पर मेरे फ्लैट के ठीक पहले वाली सीढ़ी पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी, झुकी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। उसने सिर ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना पुतलियों के। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। आवाज तक नहीं निकल रही थी। डर के मारे रोना आ रहा था लेकिन गला सूख गया था। उसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और बोली, बहुत देर कर दी बेटा, अब नीचे मत देखना। मैं जैसे ही पीछे मुड़ने लगी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और पकड़ इतनी सख्त थी कि मैं छटपटाने लगी। तभी मेरे फ्लैट की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही बूढ़ी औरत बाहर आई, बिल्कुल वैसी ही। अब मेरे सामने दो थीं, एक जो सीढ़ी पर बैठी थी और दूसरी जो दरवाजे से निकली। फिर सब कुछ काला हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। अगली सुबह मैं अपने फ्लैट के बाहर बेहोश पड़ी मिली। मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ वहां की एक बूढ़ी औरत सालों पहले सीढ़ियों से गिरकर मरी थी और तब से कभी कभी किसी को सीढ़ियों पर दिख जाती है। मैंने उसी दिन वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब किसी बिल्डिंग की सीढ़ियां अंधेरे में देखती हूँ तो लगता है कहीं वो फिर से ना दिख जाए। मैंने उसी दिन वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब किसी बिल्डिंग की सीढ़ियां अंधेरे में देखती हूँ तो लगता है कहीं वो फिर से ना दिख जाए। कुछ दिन तो रिश्तेदारों के यहाँ रुकी, लेकिन फिर ऑफिस और दूरी की वजह से मजबूरी में एक नया किराए का फ्लैट लेना पड़ा। कोशिश की कि ऊपरी मंजिलों से दूर ही रहूं, लेकिन सस्ता और ठीक ठाक घर सिर्फ 6ठे माले पर ही मिला। मन ही मन डर था, लेकिन समझा लिया खुद को कि सब कुछ बीती बात थी। नई जगह, नए लोग। सोचा शायद अब सब ठीक होगा। शिफ्टिंग के पहले दिन ही कुछ अजीब सा लगा। जब पहली बार उस नई बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो फिर वही जानी पहचानी सी ठंडी हवा लगी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो मेरे बिल्कुल करीब। पर खुद को समझा लिया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है। रात को सोने गई तो कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। बल्ब नया था, कोई फॉल्ट भी नहीं था। जैसे ही उठकर लाइट जलाने गई, बेड के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई, बिल्कुल वही आवाज जो पिछली बार सीढ़ियों पर सुनाई दी थी। कंपी छूट गई। मोबाइल की फ्लैश ऑन की और धीरे से बेड के नीचे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन फर्श गीला था। पानी नहीं था, जैसे कोई कुछ समय पहले वहां बैठा हो और उसकी नमी अभी बाकी हो। अगली रात और डरावनी थी। 3 बजे के करीब आंख खुली, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। तेज हवा अंदर आ रही थी और साथ में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट। वही बूढ़ी औरत की आवाज जो कह रही थी, नीचे मत देखना, मैं वही हूँ। इस बार मैं डर के मारे बिस्तर पर ही बैठी रही, हिल भी नहीं पा रही थी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, चर चर की आवाज के साथ। और फिर वही परछाई अंदर आई, झुकी हुई, लंबे बाल और सफेद आंखें। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, तू घर बदल सकती है पर मैं नहीं। अचानक कमरे में लाइट आ गई और वो गायब हो गई। लेकिन उस जगह की दीवार पर आज भी वो निशान है, 4 लंबे काले पंजों के जैसे, जो कमरे के कोने से मेरे बिस्तर तक बने हुए हैं। अब मैं समझ गई हूँ, वो मुझसे नहीं, मेरी आत्मा से जुड़ गई है। मैं वहां से भाग तो आई, लेकिन उस दरवाजे की परछाई आज भी मेरे साथ चलती है। हर रात
जब सब सो जाते हैं तो कोई धीमे धीमे मेरे कानों में कहता है, दरवाजा फिर से खोलना। मैं अब भी इंतजार में हूँ। मैं अब समझ चुकी हूँ, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। कभी खुल जाए तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा दरवाजा है जो बरसों से बंद है, तो एक बात याद रखना, कभी कभी खामोशी के पीछे भी कोई सांस ले रहा होता है, बस सुनने वाला चाहिए। मैं फिर मिलूंगी एक और डरावनी रात के साथ। तब तक के लिए अपनी खिड़कियां बंद रखना, और हाँ, टेक केयर, क्योंकि अगली बार जब आप पलटे तो शायद कोई आपकी पीठ के पीछे खड़ा हो।